नालागढ़ में माइनिंग माफिया का आतंक। सरसा नदी में अवैध खनन से पर्यावरण और जमीनों को नुकसान। ग्रामीणों ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। मडियारपुर गौशाला के पास सरसा नदी में दिनदिहाड़े अवैध खनन। पंजाब के माफिया पर सांठगांठ के आरोप। प्रशासन की चुप्पी से ग्रामीणों में रोष। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल में मडियारपुर गौशाला के पास सरसा नदी में अवैध खनन का सिलसिला बेरोक-टोक जारी है, जिसने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हिमाचल और पंजाब के हालात को और गंभीर कर दिया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पंजाब के खनन माफिया, विशेष रूप से अमरजीत सैनी नामक क्रशर मालिक, सरकारी और निजी जमीनों से दिन-रात रेत और पत्थर निकाल रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान और जमीनों में दरारें पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस पर माफिया से सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे एसडीएम और एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। मैसी प्लासी के निवासी लज्जाराम, जो 70% अपंग हैं, ने बताया, माफिया ने मेरी जमीन पर बरसात का फायदा उठाकर अवैध खनन किया। करोड़ों की खनन सामग्री लूटी जा चुकी है और प्रशासन ने शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि एक बार पुलिस ने एक वाहन पकड़ा था, लेकिन पैसे लेकर उसे छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, यह खनन माफिया नालागढ़ बद्दी क्षेत्र की जीवन रेखा को नष्ट कर रहा है। सरसा नदी में अवैध खनन से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन की चुप्पी इसे और बढ़ावा दे रही है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन मशीनों की आवाजाही से जमीनें धंस रही हैं, जिससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जब इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया और उच्च अधिकारियों से बात करने को कहा। वहीं एएसपी बद्दी अशोक वर्मा और डीएसपी नालागढ़ विषम ठाकुर क्राइम मीटिंग में व्यस्त होने के कारण उपलब्ध नहीं हुए। हिमाचल सरकार ने खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस, खनन और वन विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन केवल पुलिस ही समय समय पर वाहनों को पकड़ रही है। अन्य विभागों की निष्क्रियता ने माफिया के हौसले बुलंद कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए, दोषी क्रशर मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पर्यावरण व जमीनों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। यह मामला नालागढ़ बद्दी क्षेत्र में अवैध खनन की गंभीर समस्या और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन कब जागते हैं और इस माफिया पर लगाम लगाकर लोगों को राहत दिलाते हैं। लज्जाराम जी, सैनो श्री आत्माराम। कहाँ रहते हैं आप? मैसी प्लासी गाँव। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ये है, ये हमारी जमीन लगती है सरसा नदी के साथ में। हमने 2 बार कंप्लेंट करी, 1100 पे भी और ठाणे में भी। कल ट्रैक्टर पकड़ाया हमने, इन्होंने पैसे लेकर के छोड़ दिया। जो जमीन है हमारी उसमें सरसे नदी में सरसे ने कटी हुई जमीन है हमारी, वहां से ये पत्थर उठा के अपनी लीज वाली जमीन में इन्होंने स्टोर बनाया हुआ अमरजीत ने, वहां से ये माल उठाते हैं हमारा। अपनी लीज में माल उठाते हैं। ये जो हमारी जमीन है वहां से माल चोरी करके वहां जमा करते हैं, वहां से माल उठाते हैं। ये 6-7 ट्रैक्टर थे, कल मैंने पकड़ाए 5-6 ट्रैक्टर। और इन्होंने पता नहीं किसने, क्या नाम है इसका, पुलिस वाला, इसका मेरे पास नंबर भी है। इन्होंने पैसे लेकर के छोड़ दिया उसको। अच्छा, ये हमारी ये है, पूरे हिमाचल में त्रासदी आई हुई। इसी वजह से ये सारा जो है ये हो रहा है। आपको क्या लगता है कि माइनिंग की वजह से? माइनिंग की वजह से हो रहा है सर। ये पंजाब से आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे हिमाचल के अंदर। हमारे लोग लंडू है यहाँ के, 2 गांव पार में लगती है। 200 रुपए ट्राली, 300 रुपए, इनको तो बनता भी कुछ नहीं। 200-300 रुपए में खरीद रखे हैं इन्होंने। ये पंजाब से आकर गुंडागर्दी करते हैं। हमारी जमीन वहां से पूरी खत्म हो गई जमीन। वहां से पत्थर उठाते हैं, रात को उठाते हैं, दिन में उठाते हैं। अभी भी लगे हुए हैं, देख लो जाके। पिछले कल कितने ट्रैक्टर लगे थे आपकी? कल 7 ट्रैक्टर लगे थे जी। मैंने 1 ट्रैक्टर पकड़ा दिया, 6 तो भाग गए थे। उनके मेरे पास वीडियो भी है, मैंने कंप्लेंट भी करी थाने में। और ये जो पुलिस वाला, इसका मेरे पास नंबर भी है। इन्होंने भी पैसे पूसे ले जाके दे के उसको छोड़ दिया जी।
अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मुआवजा है वो हमारे को मिलना चाहिए। इन पे कार्रवाई कैसी चाहते कार्रवाई तो इनके ऊपर अच्छी तरह होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। हैं? ये जो उसी की लीज है जी, अपनी लीज में फेंकता माल वहां से उठाता है, हमारी जमीनों में से उठाता है, वहां अपने करके जमा, वहां से फिर माल उठाता है। इसके खिलाफ क्या चाहते हैं आप? हम तो इससे सख्त कार्रवाई चाहते हैं, इधर आना ही नहीं चाहिए पंजाब के। ये कब से ले रखी है इसने? ये पता नहीं कब से है, ये तो सारी जमीन को बोल रहा कि हमने ले रखी है। अगर इसकी जमीन है तो निशानदेही ले। ये गुंडागर्दी करते, हमारे छोटे मोटे लोग है लगाए हुए साथ में इन्होंने। ये पहाड़ वाले तो ऐसे ही नहीं कि तो शराब की एक बोतल दे दे, इनके जो मर्जी कर ले। सर मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से, सुक्कू सरकार से, कि इनके ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी करा जाए। और मैं 70% भाई बंदा हूँ, मेरे से चल फिर नहीं होता। ये कल भी मेरे को पता चला, मैंने लड़का भेजा, उतने में ये ट्रैक्टर लेकर भागे। जो पुलिस वाले ने एक ट्रैक्टर पकड़ा, उसने भी पैसे लेकर के पता नहीं क्या करा, उसने भी छोड़ दिया उसको। हमारी जमीन का जो क्रशर है ये नजायज फायदा उठा रहा है, वहां से उठाता है माल और अपनी जहाँ की जमीन ली जाए इसकी वहां फेंकता है, वहां से अपनी मशीन के द्वारा भर के ले जाता है माल।